सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आजकल हम स्वाध्याय कर रहे थे परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक ऋषि युग्म का परिचय, और इसके अंत में दे रखा है युग निर्माण सत्संकल्प। ये वही सत्संकल्प है जिसे नवयुग का संविधान भी कहा जा रहा है, और इसे विश्व के कोने कोने में पहुँचाने का प्रयास हो रहा है, अपनी संसद तक पहुँचाने का प्रयास हो रहा है। और श्री ओम बिरला जी को डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने ये भेंट भी किया है। और साथ ही परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि हमारे जितने भी गायत्री परिजन हैं, हम सभी को युग निर्माण सत्संकल्प का नित्य पाठ करना चाहिए। रोजाना इसे सुनना चाहिए और दोहराना चाहिए, ताकि हमारी आस्थाओं के अंतर गहराई तक इसका प्रवेश हो, और हम अपने सारे ही कार्यों में जब भी हम कुछ भी कार्य करें तो हमारे दिमाग में इस युग निर्माण सत्संकल्प की जो मुख्य बातें हैं वो हमारे साथ हमेशा ही रहें। जो भी कार्य हो इस सत्संकल्प के अनुसार ही हम करें, और कोशिश करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करने की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की, विश्व के कोने कोने में पहुंचाने की, ताकि जब भी नया संविधान लिखा जाए तो परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को और आस्थाओं को उसमें एक प्रमुख स्थान दिया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज युग निर्माण सत्संकल्प की, जो है नव युग का संविधान। इसमें 18 सत्संकल्प दिए गए हैं, जिनमें से पहला है हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। दूसरा संकल्प शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। तीसरा सत्संकल्प मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। चौथा सत्संकल्प इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। पांचवा सत्संकल्प अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। छठवां सत्संकल्प मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। सातवां सत्संकल्प समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। आठवां सत्संकल्प चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। नौवां सत्संकल्प अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। 10वां सत्संकल्प मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। 11वां सत्संकल्प दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। 12वां सत्संकल्प नर नारी के प्रति परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। 13वां सत्संकल्प संसार में सत् प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। 14वां सत्संकल्प परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। 15वां सत्संकल्प सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। 16वां सत्संकल्प राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। 17वां सत्संकल्प मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप हैं, इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। 18वां सत्संकल्प हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।
तो ये थे हमारे 18 सत्संकल्प। कोशिश करें कि रोज ही आप इनका पाठ करें और साथ ही दूसरों को भी प्रेरित करें कि वो भी युग निर्माण सत्संकल्प को रोज ही पढ़ें और इनका आत्मचिंतन करें कि कितनी चीज़ों को हम अपने जीवन में अपना रहे हैं और कितना अभी सुधार करने की हमें आवश्यकता है। आशा करती हूँ मेरे सारे ही परिजन इसे रोज ही सुनेंगे और पढ़ेंगे और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाने का प्रयास करेंगे। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।